कोरोना के बाद लोग पर्यावरण स्वास्थ्य को लेकर काफी सतर्क हो गए हैं। अपने घर आसपास के वातावरण को हरा भरा रखना चाहते हैं और इसमें कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। लोगों में पेड़ पौधे लगाने को लेकर जागरूकता भी आई है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पर्यावरण को समर्पित हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो कि बचपन से ही पेड़ पौधे लगाने और उनकी देखभाल का शौक रखते हैं। पेशे से विद्युत विभाग में जयन मुकेश कुमार को पेड़ पौधे के इसी शौक ने देश भर में ऐसा घुमाया कि आज उनके पास 400 से ज्यादा वैरायटी के पेड़ पौधे हैं और अब वे खुद एक प्लांट नर्सरी भी चलाने लगे हैं। जी हां, सीकर के जयपुर बीकानेर बाईपास भारतीय स्कूल के पास इंजीनियर मुकेश कुमार की प्लांट्स प्लेनेट के नाम से नर्सरी है। उन्होंने बताया कि उनके पास देश विदेश की विभिन्न प्रजातियों के 400 से ज्यादा वैरायटी है। यहाँ नर्सरी का आलम यह है कि इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को रंग बिरंगे फूल और उनकी भीनी खुशबू आकर्षित करती है। अगर आप भी यहाँ से गुजरेंगे तो आप खुद को इस नर्सरी में जाने से रोक नहीं पाएंगे। नर्सरी में विशेष प्रकार के पौधे, पोट्स, सजावट का सामान और खाद बिकती है। मुकेश कुमार ने बताया कि पौधे लगाने का कोई विशेष समय नहीं होता है। अलग अलग सीजन के हिसाब और वातावरण से विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे कभी भी किसी भी मौसम में लगाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि शहर के लोग खूब पौधे लेकर के जाते हैं, जिसमें इंडोर, आउटडोर, सजावटी, छायादार, फलदार, फूलदार पौधे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कई ऐसे पौधे हैं जिनको रखने से घर का वास्तु भी सुधरता है। पौधे के अलावा इस नर्सरी में उनको रखने के लिए आकर्षक गमले और बास्केट भी मिल जाएंगे। सर देखो, एक्चुअली सीकर शहर में मेरे ख्याल से पुराने टाइम से ये लोगों ने अपने अपने तरीके से नर्सरी कर रखी है, लेकिन अपना जो मोटिव था वो ये मोटिव था कि अपन मतलब आज की ज़रूरत के हिसाब से लोगों को मतलब इंडोर आउटडोर के प्लांट के लिए या फिर जैसे सीजनल प्लांट के लिए या फिर फ्रूट प्लांट के लिए सीकर से बाहर जाना पड़ता था। और वो सीकर में क्या है, मोस्टली लोग क्या करते थे, सीजनल बिजनेस के हिसाब से करते थे इसको। जैसे बारिश आई और लोगों ने मतलब कुछ प्लांट मंगा लिए और वो सेल हो गए तो ठीक है, नहीं बंद कर दिए। लेकिन अपना मकसद ये था कि भाई 12 महीने कस्टमर को एक ही जो वैरायटी कस्टमर की डिमांड रहती है वो वैरायटी 12 महीने तक कस्टमर को मिले। इसी सोच के लिए अपन ने ये सोचा कि भाई लोगों को, सीकर के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। अपन ने लगभग 2.5 साल पहले इस नर्सरी की शुरुआत करी थी और आज अपने पास में अगर बात करें वैरायटी की तो 400 प्लस वैरायटी मतलब 12 महीने मिलती है, जिसमें इंडोर के भी मिलेंगे, आउटडोर के भी मिलेंगे, फ्रूट्स प्लांट भी मिलेंगे, डेकोरेशन के भी मिलेंगे, टिम्बर प्लांट भी मिलेंगे। मतलब ऐसे कोई प्लांट की वैरायटी नहीं है कि जो कस्टमर कहे कि भाई ये नहीं है, तो वो सारे सीकर में आपको हमारी प्लांट प्लेनेट नर्सरी में मिल जाए। आप खुद एक जयन के पद पर सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं, फिर अचानक से ऐसे कैसे मानस बना कि नर्सरी अपने को करनी चाहिए? देखो सर, एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग से ये मेरी हॉबी थी कि मतलब ये क्या नेचुरल जो चीज़ होती है वो नेचुरल चीज़ें कभी अपने आप में बोरियत नहीं देती और एक फ्रेशनेस एनी टाइम मतलब देती है इंसान को। तो हमारी जॉब क्या है, हेक्टिक है। हेक्टिक का मतलब 24 घंटे की जॉब है, तो थोड़ा सा रिलैक्स के लिए सोचा कि भाई एक तो शौक पूरा हो जाएगा और साइड बिजनेस भी हो जाएगा। इसीलिए अपन ने इसकी शुरुआत करी थी और आज आपके सामने है कि अपन इसको मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। अपनी नर्सरी में सब कैटेगरी में लगभग 400 प्लस वेराइटियाँ अभी आपको एनी टाइम 12 महीने अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें फ्रूट्स प्लांट हो गए, टिम्बर प्लांट हो गए, इंडोर हो गए, आउटडोर हो गए, डेकोरेशन के हो गए, सीजनल हो गए, सब तरीके की वैरायटी अपन को 12 महीने यहाँ अवेलेबल रहती है। लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जो लोग फर्स्ट टाइम आते हैं वो ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि सीकर शहर में भी ऐसी नर्सरी यहाँ ओपन है, कि हम लोग तो जैसे प्लांट की परचेजिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था या साइड में कहीं जाते थे तो वहाँ से परचेज करना पड़ता था। एक बार कस्टमर आता है तो वो पूरा खुश होकर जाता है। एकदम रीजनल रेट में उसको सब तरीके की वेराइटी यहाँ अवेलेबल हो जाती है। अब तो मेरे ख्याल से कोई गिफ्ट देने का प्रचलन भी काफ़ी चला होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे दीपावली पे हो गया, पहले लोग क्या करते थे, बुक्के वगैरह गिफ्ट करते थे, लेकिन अब लोगों के ट्रेंड में ये आ गया कि बुक्के की जगह अपन प्लांट गिफ्ट करें ना, तो एक तो वो लॉन्ग टाइम तक मेमोरी भी रहती है और दूसरी बात है कि किफ़ायती रेट में अट्रैक्टिव गिफ्ट प्लांट के रूप में लोग गिफ्ट के काम में लेते हैं इसको। ऐसा कौन सा नायाब पौधा आपके यहाँ नर्सरी में है जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं और वो अलग भी है? जैसे क्रेशुला वगैरह की वैरायटी बहुत रेयरली अवेलेबल रहती है। बोनसाई है, जैसे बोनसाई का मतलब ये होता है कि छोटे से आपको मैंगो की बोनसाई होती है, उसमें 2 फीट के पौधे में भी आपको फ्रूटिंग हुए मिल जाएंगे, अभी भी अवेलेबल है अपने पास में। तो उस तरीके की वैरायटी लोगों को पहले तो शॉक्ड होती है कि बोले यार ये नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर उनको थोड़ा सा कन्विंस करते हैं तो वो कहते हैं रियल में ये चीज़ मतलब है कि जो लोग पहली बार देखते हैं यहाँ के।
क्या कहना चाहेंगे सीकर की जनता? सीकर की जनता को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता था और आप लोग प्लांट लवर हैं तो आप एक बार हमारी नर्सरी पे ज़रूर विजिट करिए। आप लोगों की भावना को हम और प्रमोट करेंगे और एकदम किफ़ायती रेट में आपको हर तरीके के प्लांट अवेलेबल करवाएंगे।